बुढ़िया का इंतकाम। कस्बा बॉबी फेसियो के आखिरी किनारे पर अलग थलग एक उम्रसीदा बेवा औरत अपने नौजवान लड़के के साथ रहा करती थी। इनका एक छोटा सा टूटा फूटा मकान पहाड़ी के साथ ही बना हुआ था, जिसमें आराम व शायद की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ शब रोज़ बहरी हवाएं चलती रहती थी। बॉबी फेसियो के लोग माहीगीरी और तूफानों में अपनी कश्तियाँ लेकर समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाते थे। दोहरे समुद्री चट्टानों के पीछे एक धब्बे की मानिंद जजीरा सार्डिनिया दिखाई देता था। बुढ़िया सेवरनी का मकान चूँकि एक बुलंदी पहाड़ी टीले पर था, इसलिए वहाँ से सार्डिनिया की खूबसूरत बर्फानी पहाड़ों और इन पर बने हुए मकामात साफ नज़र आते थे। और बाज़ औक़ात तो यूँ महसूस होता था जैसे कि ये मकान परिंदों के छोटे छोटे घोंसले हैं। बुढ़िया सेवरनी के मकान की 3 खिड़कियां सार्डिनिया की तरफ खुलती थी और कभी कभार वो वहाँ बैठी इस जजीरे की तरफ ख्वाब आलूद निगाहों से देखती रहती थी, जहाँ आसमान और समंदर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आते थे। इसके बेटे का नाम एंथोनी था। वो नहायत सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान था। इन दोनों माँ बेटे के अलावा इनके घर में इनके साथ एक इनकी कुत्ती रहती थी, जिसके जिस्म पतला और पंजे काफ़ी तेज थे। वो शिकारी कुत्ती थी और वो भी कभी कभार नौजवान एंथोनी के साथ शिकार के मोहन में जाया करती थी। एक उदास शाम का जिक्र है कि नौजवान एंथोनी किसी बात पर एक शख्स निकोलस से झगड़ा हो गया। निकोलस कस्बे बॉबी फेसियो का बदमाश था। इसने मुश्तिल होकर लंबा चाकू निकाला और एंथोनी के सीने में घोंप दिया और फिर लड़के की तड़पती हुई लाश को वहीं छोड़कर इसी रात सार्डिनिया की तरफ भाग गया। एंथोनी की लाश रात भर इसी पहाड़ी दर्रे पर पड़ी रही। वहाँ शाज़ व नादर ही किसी का गुजर होता था। इत्फाकन चंद माहीगीर उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने लाश को पहचान लिया। उन्होंने लाश बुढ़िया सेवरनी के बेटे एंथोनी की है। वो लाश को बुढ़िया के मकान पर ले आए और बुढ़िया ने अपने बेटे की लाश देखी और देखती ही रही। ना इसका जिस्म कांपा, ना इसने चीख मारी, ना इसकी आंखों से आंसू निकले। वो बस चुपचाप खामोश फटी फटी नज़रों से अपने प्यारे बेटे की लाश को देखती रही। फिर इसने अपना झुर्रियों वाला हाथ आगे बढ़ाकर अपने बेटे के सीने पर रखा और कसम खाई कि वो इसके खून का इंतकाम लेगी। इसने माहीगीरों और दूसरे लोगों को जो इससे हमदर्दी करने आए थे अपने मकान से चले जाने का इशारा किया कि जाओ तुम सब यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। तुम मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दे सकते, इसलिए जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहती हूँ। किसी ने कुछ ना कहा। लोग समझे कि बुढ़िया सेवरनी का दिमाग चल गया है। इन सब की आंखों में आंसू थे और चेहरा शोकवार। जब सब चले गए तो बुढ़िया ने मकान का दरवाज़ा बंद किया और एंथोनी की लाश के करीब बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। कुतिया अपने मरे हुए आका के सराहने बैठी थी और इसका जिस्म बेहिस्सो हरकत था। इसने कई मरतबा मोहब्बत से एंथोनी के सर पर अपना पंजा रखा। वो समझ रही थी कि शायद आका सो रहा है, लेकिन वो इससे पहले तो कभी इस वक्त नहीं सोया। इसने मुंह उठाकर बुढ़िया सेवरनी की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। कुतिया को एहसास हुआ कि इसका आका मर चुका है। इसके हलक से एक लंबी दिलदोज की आवाज़ निकली, जिससे सारा मकान गूंज उठा और बुढ़िया यूँ मालूम हुआ कि जैसे एंथोनी की मौत पर मकान का दर्दवार रो रहे हैं। कुतिया के रोने की आवाज़ बाहर खिड़की पर चंद औरतों ने भी सुनी। वो सिसकियाँ भरती हुई वहाँ से चली गई। बेचारा एंथोनी, इसकी उम्र ही क्या थी। जिंदगी की सिर्फ 20 बहारें ही इसने देखी और मौत के बेरहम हाथों ने इसे दबोच लिया। एंथोनी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। इसका भूरे रंग का पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ था। सर के बाल नुचे हुए थे। इसका सारा जिस्म, सीना, गर्दन, बाजू और टांगें जमे हुए खून से लथड़ी हुई थी। लेकिन इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वह मर चुका है। बस मालूम होता था कि वह आंखें बंद किए आराम की नींद सो रहा है। रोते रोके यकायक बुढ़िया चुप हो गई और इसकी आंखों में अपने बेटे के चेहरे पर गिरी हुई थी और लब कपा रहे थे। शायद वो कुछ चाहती थी। फिर इसने ज़बान से चंद जुमले अदा हुए।
कुतिया ने जो ही मालिक की आवाज़ सुनी वो भी खामोश होकर इसका मुंह तकने लगी, जैसे समझना चाहती हो कि मालिका क्या कह रही हैं। आह मेरे प्यारे बेटे, तुम सो रहे हो, सो जाओ, खूब आराम से सो जाओ। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटे, तुम्हारी माँ, जिससे तुम्हें बड़ा प्यार था और जिसका हुक्म तुमने कभी नहीं टाला। मैं वही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे सामने अहद करती हूँ कि तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगी। अब तुम इत्मीनान से सो जाओ। ये कहकर वो एंथोनी की लाश पर झुकी और अपना सर्द और कांपते हुए होंठों से इसके खून आलूद पेशानी चूम ली। बुढ़िया यूं ही चुप हुई। कुतिया के हलक से रोने की महेब आवाज़ निकली और इसने अपना मुंह ज़मीन में छुपा लिया और चुप हो गई। और इस तरह वो रात बूढ़ी सेवरनी और कुतिया सीमी लेंती की ने एंथोनी के करीब बैठकर रोते रोते गुजार दी। दूसरे रोज़ एंथोनी कस्बा बॉबी फेसियो के छोटे से गिरजे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। चंद रोज़ तक नौजवान की दर्दनाक मौत का चर्चा लोगों में हुआ, फिर सब के सब भूल भाल गए, सिवाय इसकी माँ के और इस कुतिया के, जो इसकी मौत के गम सीने से लगाए हुए थे। बुढ़िया के शबो रोज़ इसी फिक्र में गुजरने लगे कि इंतकाम लेने की सूरत क्या हो। इसे इतना पता चल गया था कि जिस शख्स ने इसके बेटे को मारा है वो सारा डियाना के एक गांव लोंगो सार्डू में छुपा हुआ है। ये गांव बदमाशों और गुंडों को पनाह देने के लिए बड़ा मशहूर था और अक्सर जराइम पेशा लोग इंसाफ के हाथ से बचने के लिए लोंगो सार्डू में पनाह लिया करते थे। बुढ़िया सेवरनी ना किसी से बात करती थी, ना कहीं आती थी, ना जाती थी, बल्कि मकान के खिली खिड़कियों से एक इसमें बैठकर सारा दिन लोंगो सार्डू की जानब पूरा करती थी, जहाँ इसे अपने बेटे का खालती छुपा हुआ था। गुस्से से इसके बदन का रवा रवा कांपने लगता और आंखें अशबार हो जाती। इसकी समझ में बदला लेने की कोई तदबीर ना आती थी। वो ज़ईफ़ और नातवा औरत थी, इसका कोई मददगार ना, तो वो किसी से सुलह मशवरा भी नहीं ले सकती थी। इसे तो इतना बड़ा काम तनहा पाया तकमील तक पहुँचाना था। वो अपने बेटे से वादा कर चुकी थी और इसकी लाश के आगे सीने पर हाथ रखकर इंतकाम लेने की कसम खाई थी। इसे अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी। मालूम क्या पता मौत का शिकंजा कब उसे अपनी दबोच में ले ले, फिर वो अपना कोल क्यों कर पूरा करेगी। इसे फिक्र थी। इसे ना नींद आती थी। वो सारी रात अपनी छोटी सी कोठरी में टहला करती थी या थक कर खिड़की के पास बैठ जाती। इसे पल चैन ना आता था। कुतिया साय की मानिंद अपनी मालकन के साथ साथ रहती। अब इसमें भी वो पहले से शौकी और चुलबुलापन ना रहा था। वो शाज़ो नादिर ही भौंकती, बस अपनी मालका के पैरों तले पड़ी सोया करती, या दिल चाहता तो ऊंची आवाज़ में 2-3 मरतबा रोने की आवाज़ निकालती और चुप हो जाती। शायद वो अपने आका को ढूंढती और पुकारती थी। एक रात जब कुतिया इस तरह अपने आका की याद में रो रही थी, बुढ़िया के ज़हन में इंतकाम लेने की एक अनोखी तदबीर आई। नाहायत थी वहशियाना तदबीर। वो सारी रात इस तदबीर के मुख्तलिफ पहलुओं और पर सोच विचार करती रही और इसे यकीन हो गया कि अगर इस पर अमल किया जाए तो वो कातिल से खातिर ख्वाह बदला ले सकती है। और सुबह होते ही वो मकान से बाहर निकली और गिरजे में जाकर कुर्बान गाह के सामने सजदे में गिर पड़ी और खुदा से रो रो कर अपनी कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगी। गिरजे से वापस आकर इसने कुतिया को सेन में बांध दिया और अपनी कोठरी में चली गई। इसकी निगाहें सार डियाना के साहिल पर गड़ी हुई थी। इस रोज़ कुतिया सारा दिन और सारा रात भूखी रही, प्यासी और सेन में बंधी रही। पहले तो वो काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब इसे भूख सताने लगी तो इसने भौंक भौंक कर सारा मकान सर पर उठा लिया, मगर बुढ़िया सेवरनी अपनी कोठरी से बाहर ना निकली और ना ही इसने कुतिया को कुछ खिलाया पिलाया। इससे अगले रोज़ सुबह वो कोठरी से बाहर निकली और इसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक प्याला था। वो इसने कुतिया के सामने रख दिया और कुतिया ने पानी पिया और मोहब्बत से दुम मलाई। और अब वो रोटी या गोश्त के चंद लोथड़ों की मुंतज़िर थी, मगर बुढ़िया ने इसे सारा दिन खाने के लिए कुछ ना दिया। अब कुतिया भूख से इस कदर निढाल हो चुकी थी कि इसमें भौंकने तक की सकत ना थी। वो आंखें बंद किए पड़ी रही और रात के वक्त जब इससे भूख सताया तो वो भौंकी और जंजीर तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जंजीर मजबूत थी, टूट ना सकी। दूसरे रोज़ भी बुढ़िया ने कुतिया को पानी ही पिलाया, खाने के लिए कुछ न दिया। इसने कुतिया के चेहरे पर मायूसी और हैरत के मिले जुले असरात पहचान लिए। अपनी मालका को देखते ही वो ज़ोर शोर से उछलने और जंजीर से आज़ाद होने की सही करने लगी, लेकिन इसे खाने को फिर भी कुछ ना मिला। वो सारा दिन भूखती रही।
तीसरे रोज़ बुढ़िया सेवरनी अपने एक पड़ोसी के घर गई और वहाँ से 2 गठरियाँ खुश घास और भूस को उठा लाई। फिर इसने लकड़ी का एक पुराना संदूक खोला और इसमें से अपने रूम शोहर के कपड़े निकाले और इन कपड़ों में भूस भर दिया। इसके बाद बुढ़िया ने भूस भरे हुए कपड़ों से इंसानी ढांचे को सेन में एक ऊंची सी लकड़ी पर गाड़ दिया, इसके साथ ही खड़ा कर दिया और फिर पुरानी लेकिन इसको लपेट कर इस ढांचे का सर बांध दिया और इसमें भूस भरकर ढांचे की गर्दन मुकम्मल कर दी। कुतिया हैरत से सब तमाशा देखी, इसे समझ में नहीं आता था कि मालका को क्या हो गया। इससे पहले तो इसने कभी इसे भूखा नहीं रखा था। इस काम से फारिग होकर बुढ़िया बाजार गई। कसाब की दुकान से इसने कलेजी खरीदी। घर आई और फिर सेन में इसने भूखी कुतिया के सामने आग जलाई और कलेजी भूनने लगी। कलेजी की खुशबू जब कुतिया के नाक तक पहुंची तो वो बिगड़ी और बेचैन हो गई। हद ना रही, इसकी बेचैनी की हद ना रही। इसका मुंह खुला का खुला हुआ था, आंखें गोश्त पर लगी हुई थी। फिर बुढ़िया ने कलेजी को एक टोरी में पुरोया और भूस में भरे हुए ढांचे की गर्दन पे लपेट दिया। इसके बाद वो कुतिया की तरफ गई और इसकी गर्दन से जंजीर उतार दी। बिजली की मांद से भूखी कुतिया इसने ढांचे की तरफ झपटी और अपने नोकीले पंजों से इसके गर्दन पर वार किया और फिर अपने दोनों पंजे से इसके कंधों पर गाड़कर दांतों से कलेजी की बोटियां नोचने लगी, लेकिन इसके मुंह वहां तक बमुश्किल पहुंच पाया। वो पीठ के बल जमीन पर गिरी, लेकिन फिर भी उठी और ढांचे पर झपटी। कुतिया के गैज़ो गज़ब की इंतहा न थी। चंद ही लम्हों में इसने ढांचे की गर्दन, शाने, बाजू और सीना सब नोच डाले और कलेजी का एक एक टुकड़ा हड़प करके खा गई। बुढ़िया सेवरनी सेन के एक गोशे में खड़ी इत्मीनान से जलता तमाशा देख रही थी। फिर इसकी आंखों में चमक उभरी और लबों पर तबस्सुम की खफीफ सी लहर नमूदार हुई। कुतिया कलेजी खाकर ढांचे को तहस नहस करके जब फारिग हुई तो बुढ़िया ने जंजीर से बांध दिया। इसके बाद 2 रोज़ तक फिर उसने कुतिया को भूखा रखा और इस दौरान बुढ़िया ने फिर दोबारा एक ढांचा तैयार किया और ठीक उसी तरह कलेजी उसके गर्दन में बांध कर कुतिया को छोड़ दिया। इस मरतबा कुतिया पहले से भी ज़्यादा खून पारी और जोशो खरोश का मुजाहरा किया और आनन फानन अपने नुकीले पंजों से इसके चीथड़े उड़ा दिए। 3 माह तक बुढ़िया हर तीसरे रोज़ यही तमाशा करती रही और कुतिया को इस हद तक सदाया कि इसके इशारे पर भी वो ढांचे पर झपटती और इसे तका बोटी की तरह नोट डालती। अब इसे जंजीर से बांधने की भी ज़रूरत ना रही थी। अब ऐसा होने लगा कि वो इसको ढांचे पर छोड़ती और इसके इनाम के तौर पर उसको कलेजी दी जाती। ढांचा जब दोबारा बुना जाता तो कुतिया एक गोशे में बैठी इस फैशानी अंदाज में तकती रहती और जो ही बुढ़िया उंगली का इशारा मिलता वो अपनी जगह से उछलती और ढांचे पर पल पड़ती। जब बुढ़िया को कुतिया पर पूरा एतमाद हो गया तो एक रोज़ सुबह सवेरे वो पुराने संदूक में से अपने मरहूम शोहर के कपड़े पहनकर वो साहिल के समंदर की तरफ चल पड़ी और इस चाल ढाल और आवाज़ से ये मालूम होता था कि वह कोई बूढ़ा आदमी है। इसने एक माहीगीर से कहा कि इसे लोंगू साड़ू पहुँचाए। कुतिया को इसने इस मरतबा 2 दिन के फाके से रखा और कश्ती में बैठने के बाद एक थैला अपने साथ रखा। लोंगू साड़ू पहुंचकर वो एक शराब खाने में गई और वहां से इसने नकोलस के बारे में पूछा। किसी ने बताया कि नकोलस बढ़ई अपने दुकान में काम कर रहा है। वो आसानी से वहां पर पहुंच गई और इसने आहिस्ता से दुकान का दरवाज़ा खोला। दुकान के पीछे हिस्से में कोई शख्स हथौड़े से लकड़ी पर कीले ठोक रहा था। बुढ़िया बुलंद आवाज से बोली, निकोलस, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? दूसरे ही लम्हे एक लंबा तड़ंगा उधेड़ उम्र का शख्स आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। हाँ, मेरा ही नाम निकोलस है, कहो क्या काम है? ये सुनते ही बुढ़िया ने कुतिया के गर्दन से जंजीर खोली और चलाकर कहने लगी, पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे। शिकारी कुतिया जो पहले से ही इस फन में माहिर हो चुकी थी, एक बला की मानी नकोली से झपटी और इसके गले पर अपना ज़बरदस्त पंजा मारा। निकोलस बदहवास होकर पीछे गिरा और इसी असना में कुतिया ने इसके मुंह पर पंजे मारे और अपने लंबे दांत इसकी गर्दन पर गाड़ दिए। निकोलस के मुंह से चीख भी ना निकल सकी। चंद मिनट तक वो कुतिया अपने पंजे से आज़ाद हुए, लेकिन बेसूद। कुतिया ने इस वक्त तक इसे जिंदा ना छोड़ा जब इसका दम निकल गया। दुकान के सामने मकान के बाहर 2 पड़ोसी सड़क पर बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने बाद में जिक्र किया कि निकोलस की दुकान में एक बूढ़े को स्याह रंग की कुतिया के साथ जाते देखा गया और जब वो दुकान से बाहर निकले तो बूढ़े ने थाली में हाथ डालकर कोई स्याह सी चीज़ कुतिया को खिलाई। 3 माह बाद वो पहली रात थी जब वो बूढ़ी सेवनी घर में
पैर फैलाकर आराम से मीठी नींद सोई।